आज की बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन अगर समझ आ गई तो आपको कंफ्यूज करना मुश्किल हो जाएगा। आज की वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। ये बात है एक गांव की। उस गांव में करीब 12,000 बच्चे रहते थे। ज्यादातर बच्चे 15 साल से छोटे थे और गांव का फ्यूचर भी वही थे। लेकिन एक सीरियस प्रॉब्लम थी, बार बार बच्चे गायब हो रहे थे। कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन के उजाले में। गांव परेशान था और पंचायत चुप। एक बार गांव का वफादार नागरिक पहरेदारी कर रहा था। फिर कुछ लोग आते हैं और बच्चों को उठाने लगते हैं। जब उस आदमी ने रोकना चाहा तो उसे भी जान से मार दिया। अब जब लोगों का गुस्सा बढ़ा और पंचायत पर प्रेशर आया, तब पंचायत ने एक सॉल्यूशन निकाला। पंचायत ने कहा कि अब से बच्चे गायब ही नहीं होंगे। लोगों ने पूछा कैसे? पंचायत ने कहा अब से बच्चे वही माने जाएंगे जो 15 साल से बड़े होंगे। जबकि सच तो ये था कि गांव के ज्यादातर बच्चे 15 साल से छोटे हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा खतरे में थे उन्हें बच्चों की लिस्ट से हटा दिया। अब पंचायत के कहने का मतलब था कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट तो करेंगे, पर पहले डिफाइन करेंगे कि कौन बच्चा है और कौन नहीं। जब गांव वालों ने सवाल उठाया तो कुछ लोग सामने आए और बोले, पहले भी तो बच्चे गायब हो रहे थे, अब कम से कम कुछ बच्चे तो बचेंगे और पहरेदारी करने वाले लोग भी नहीं मरेंगे। पंचायत ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम प्रोटेक्ट तो सबको करेंगे, ये तो बस बच्चों की नई डेफिनेशन है। लेकिन सवाल ये है कि जब प्रोटेक्शन सभी को देनी है तो बच्चों की डेफिनेशन बदलने की जरूरत क्या थी? आखिर क्यों ऐसा रूल या ऐसी डेफिनेशन लाई गई जिसका फायदा आज नहीं तो कल उठाया जाएगा? क्यों सीधा प्रोटेक्शन नहीं? ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो बिल्कुल रियल है। आज इन्होंने एक जगह को प्रोटेक्ट करने का दावा किया है, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन बदली जा रही है, और जब डेफिनेशन बदलती है तो प्रोटेक्शन सिर्फ कागजों में रह जाती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बात अरावली हिल्स की हो रही है और उसकी 100 मीटर डेफिनेशन की। फैक्ट्स खुद पढ़िए, सिर्फ रील्स और नरेटिव्स पर भरोसा मत कीजिए, और जो चीज फ्यूचर के लिए जरूरी है उस पर स्टैंड खुद लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।